सुनो, अगर आप सोचते हो कोई बड़ा काम करके बड़ी सक्सेस मिलेगी तो वो सबसे बड़ा झूठ है। ये गलतफहमी है कि बड़ा काम करके बड़ी सक्सेस मिलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ी गलत बात यह है कि लोग कहते हैं कि अगर आप बड़ा काम करोगे तो ही आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये सरासर गलत है। और एक लाइन और गलत है कि अगर आप छोटे काम करोगे तो आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। ये तो सरासर ही गलत है। देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंट रहते हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, अगर हम अपने छोटे छोटे कामों को कंटिन्यू रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, गो एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, आपको आज हम बताएंगे कि एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो हमारे जो छोटे छोटे काम हैं जो एक टाइम पे बहुत मैसिव हो जाता है उसको बोलते हैं हम डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, इस डोमिनो इफेक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। तो एक इमेज है इस स्लाइड में जो आपको दिख रही हो। तो हमारे जो छोटे छोटे काम हैं जो एक टाइम पे बहुत मैसिव हो जाता है उसको बोलते हैं हम डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, इस डोमिनो इफेक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। तो एक इमेज है इस स्लाइड में जो आपको दिख रही होगी। इस इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये कुछ छोटी छोटी आपको टाइल्स दिख रही होंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोमिनो। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग डोमिनोज। ठीक है, कुछ अलग नहीं है डोमिनो का मतलब। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा नहीं है भाई, कहीं तुम डोमिनोज पिज़्ज़ा समझ लो, ये डोमिनो है। इसका साइज आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब ये फर्स्ट 1 है। ठीक है, इसका कोई साइज मैटर नहीं करता है। इसका मैथमेटिकल एग्जांपल लेके चल सकते हैं। 1.5 इंचेस, 2 इंचेस या 1 इंचेस, कुछ भी आपको, आप इसको एक तरीके से एक एफर्ट मान लो कि ये आपका छोटा एफर्ट है। ठीक है, आप यहाँ से एक पुश देते हैं। ठीक है, और ये पुश, ये वही छोटा काम है जिस छोटे काम के लिए मैं बोल रहा था। जिस जिस छोटे काम को लोग बोलते हैं कि छोटा काम करके आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, ये वही छोटा काम है जिस छोटे काम से बहुत कुछ अचीव करा जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। शर्त यह है आपको कि आपको डेली आपको अपना खुद का फॉलोअप लेना पड़ेगा कि मैं कहाँ ठीक हूँ, कहाँ गलत हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। उनकी खासियत होती है, डोमिनो की खासियत ये होती है कि चाहे वो पहला डोमिनो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 1 इंच का, 2 इंच का, 1 फुट का, 2 फुट का, कितना ही बड़ा क्यों ना, वो अपने से 50% लार्जर, वो अपने से 50% लार्जर डोमिनो को पुश कर सकता है, उसको नीचे गिरा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ एक फिजिकल डायग्राम है जो आपको ये शो कर रहा है कि आपके अपने एफर्ट से, जो आपने फर्स्ट डे छोटा एफर्ट लगाया था, नेक्स्ट डे वो एफर्ट आपके काम पे कितना ही असर डालेगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट डे का एफर्ट है, ये आपका नेक्स्ट डे का एफर्ट है। नाउ लुक, पहला एफर्ट चाहे कितना भी हो, वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक 50% का ग्रोथ होता है एक डोमिनो जब दूसरे डोमिनो को पुश करता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज में, ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें वो एक बार इसको फ्लिक करता है तो सारे ऐसे, ये सारे के सारे पुश होकर गिर जाते हैं। ये एक गेम हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पीछे बहुत तगड़ी थ्योरी है। ठीक है, ये ऐसी थ्योरी है जिसने यूनिवर्स तक को हिला दिया। एक ऐसी थ्योरी है जिसकी वजह से आज कोल्ड वॉर रुका पड़ा। एक ऐसी थ्योरी है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक है इंडिया में। ठीक है, सबके ऊपर ये इफेक्ट करता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि अगर वो फर्स्ट स्टेप ना हुआ होता तो शायद ये बड़ी वाली वॉल आज यहाँ पे नहीं होती। अब इस बड़ी वॉल का कहने का मतलब ये है वो आपका ड्रीम पॉइंट जिसको आप अचीव करना चाहते हो, ये आपका वो पॉइंट जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनिशियली बोला कि जरूरी नहीं है कि आपके बड़े जो कदम है वही आपके बड़े सक्सेस लेके आएंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, यही तो आपको आगे बढ़ा के ले जाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे, देखो, डिसाइड कर लो आपका डोमिनो क्या है और उसको सिर्फ फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और आप डेली सिर्फ इतना परसेंट इंक्रीज करोगे। 50% इंक्रीज करने के बाद ये नहीं कि आप 2 दिन में 100% पहुंच जाओगे, नहीं। 50% इंक्रीज का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी एफर्ट दिया है उसका नेक्स्ट डे वो इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 1% चेज करा है, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जैसा कि हमें करना भी है 1% चेज, तो 1% नेक्स्ट टाइम पर 1.5% हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा 0.5% इसमें ऐड होगा वो आपको बहुत सारी लर्निंग और इनोवेशन बताएगा जो कि ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है ना, माइक्रो हैबिट्स ऑन मैसिव सक्सेस। माइक्रो हैबिट्स मतलब छोटे छोटे आपकी जो छोटे छोटे डेली हैबिट्स हैं वो आपको बड़े सक्सेस की तरफ कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, एक देखो, माइक्रो हैबिट, मिसकंसेप्शन एंड बिग पिक्चर, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया ना कि माइक्रो हैबिट का मिसकंसेप्शन, लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप छोटा काम करोगे तो आप बड़े सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें डोमिनो इफेक्ट को ही याद करके रखना है। ठीक है, ये आपके लाइफ का एक पार्ट हो जाना चाहिए आज के बाद से। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इसके बिना कोई भी बिग चेंज नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मिथ क्या है दुनिया में, बिग चेंजेस फेल, स्मॉल विंस डोमिनेट। ये मिथ है भाई, सच में मिथ है। स्मॉल विंस डोमिनेट, बिग चेंजेस फेल्स। देखो सही बात है, आप फर्स्ट डे कोई बड़ा काम करने जाओगे और सोचोगे कि मैं आज, मैंने अगर शुरुआत करी है और विद इन 6 मंथ वो फटाफट अचीव हो जाए, तो वो सच में फेल हो जाएगा भाई, उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो अप करते रहे, ठीक है, पहला डोमिनो पुश करा, फिर नेक्स्ट डे दूसरा डोमिनो पुश करा, फिर तीसरा डोमिनो पुश करा, और वो सक्सेसिव सक्सेसिव जब होंगे, ठीक है, जब आप
कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ोगे। देखो मैंने आपको बताया था, ये जितने छोटे स्टेप्स होते हैं ना, इनको करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको करने में आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। इंप्रेसिव और सक्सेसिव तो आपको आने वाले टाइम में इतना फील होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक डोमिनो जब पुश होता है तो कितने बड़े डोमिनो को हिट कर सकता है। उसी तरीके से स्मॉल विंस बहुत जरूरी है, डेली आपका डेली जीतना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो छोटे छोटे एक्शन हैं जो आपके बहुत बड़े ड्रीम को, बहुत बड़े एक्शन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। डोमिनो इफेक्ट, देखो लेकिन डोमिनो इफेक्ट बिगिंस व्हेन ब्लॉक्स अलाइन। ये ब्लॉक्स यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, आपने अपना डोमिनो इफेक्ट चालू करा, ठीक है। नाउ डोमिनो इफेक्ट क्या है, आपका जो भी आपको काम करना है, ठीक है, आपने जो भी पुश करा अपने आपको कि आज से मेरे को ये काम करना है, तो आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि आज मुझे इस चीज़ को पुश करना है, कल मुझे इस चीज़ को पुश करना है, थर्ड डे मुझे इस चीज़ को पुश करना है। ना पुश मीन्स हिट द टारगेट, डेली स्मॉल टारगेट्स को हिट करना है, ठीक है। इसी को तो अलाइन करना है एक लाइन में, ठीक है, ताकि जब आप यहाँ से चालू करो तो नेक्स्ट डे आपके पास 1.5 करने के लिए हो, ठीक है। आपको पता हो कि कल मेरे को कितना परसेंट इंक्रीज करना है, सिर्फ 1% इंक्रीज करना है। उस 1% इंक्रीज करने के लिए आपको पता तो हो आगे मेरे को करना क्या है, उसके लिए आपको प्लान की बहुत जरूरत है, ठीक है। वो प्लान एक बार बन जाएगा तो बस इसके ऊपर आप कंसिस्टेंट रहो और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। देखो आप इस छोटे से वर्ड को, डोमिनो इफेक्ट को हल्के में मत लेना, ये इतना तगड़ा वर्ड है, इतना तगड़ा एग्जाम्पल है जो फिजिकली और मैथमेटिकली अगर हम इसको देखेंगे ना तो ये हमें चांद तक ले जा सकता है। लोग गए भी हैं, साइंटिस्ट जाते भी हैं, मैथमेटिशियन पहुंचते भी हैं, बट हाँ इट विल टेक सम टाइम, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। बिना कंसिस्टेंट हुए, बिना डिसिप्लिन में आए आपको ये कुछ भी अचीव नहीं होगा। देखो माइक्रो डोमिनो क्या होता है, ठीक है, छोटे छोटे डोमिनोज को अगर हम इफेक्ट में लेके आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप्स, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। आपका जितना भी प्रोजेक्ट है, वर्किंग है, अभी जस्ट मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया ना, एक पाथवे होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए, क्यू होनी चाहिए, जिसमें सब कुछ अलाइंड होना चाहिए कि मेरे को यहाँ तक कैसे पहुँचना है। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन आपको पहला स्टेप सिर्फ आपको इस फर्स्ट डोमिनो को गिराना है ताकि आप इस तक पहुंच सके और ये इस तक पहुंचो, क्योंकि जब तक आप उस फर्स्ट डे को हिट नहीं करोगे लास्ट डे तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। सेकंड, ये रूटीन, कितना तगड़ा वर्ड है ना, स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे रूटीन रूटीन रूटीन, बट हमने अपना डेली लाइफ में रूटीन फॉलो करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग परेशान घूम रहे हैं, सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाते। देखो हैबिट कंपाउंड्स का मतलब ये रूटीन के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। ए एनेबल्स बी, ऑब्वियसली बात है, जब आप डेली किसी हैबिट को पकड़ लोगे कि भाई मेरे को डेली 5 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, डेली 5 पेज पढ़ने हैं, तो एक हैबिट ही तो होगी। ये भी एक हैबिट है कि मेरे को 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है, मेरे को $100 डेली बचाने हैं, ठीक है, मुझे एक कॉल करना है कंपनी में, ठीक है, या मुझे एक पेज लिखना है, या मेरे को अपने लिए खुद के लिए वॉकिंग करनी है 10 मिनट, यही तो है, ठीक है। यही तो डिसाइड करना है कि आपका खुद का पहला डोमिनो क्या होगा, आपके हेल्थ से रिगार्डिंग है, आपके माइंड से रिगार्डिंग है, आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, आपने कोई प्लान बना रखा है, आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। तो आप इस डोमिनो को पहले डिसाइड करो कि आपका पहला डोमिनो कौन सा, उसके बाद आपको इस हैबिट पे आना है, क्योंकि जब तक आप इसको डिसाइड नहीं करोगे आप भी तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। हिटलर का नाम सबने सुना है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, ये बहुत बड़ी हस्ती रहा है भाई अपने टाइम पे। इसको पेंटर बनना था, लेकिन ये क्या बना, पॉलिटिशियन बन गया। और इस बंदे ने क्या करा, जाओ भाई कूद पड़ो, जंग करो। सोचो एक पेंटर ने एक गलत स्टेप लिया और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। यहाँ पे ये नेगेटिव डोमिनो है, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली किसी चीज़ को क्यू में रख के रूटीन में करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, नहीं। अगर आपका ये पहला डोमिनो नेगेटिव हो गया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता भाई, यहाँ बर्बाद हो जाओगे आप, ठीक है, उल्टे पड़े पाओगे कहीं फांसी से लटके हुए। लेकिन इसको रोका जा सकता था, ठीक है। इसको कैसे रोका जा सकता था, इसको रोका जा सकता था एक पॉजिटिव थॉट से, जो कि डोमिनो ही डिसाइड करता है कि आपका डोमिनो, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने क्यू बनाया है और पहला डोमिनो अगर आपको लग रहा है कि यार यार नेगेटिव है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट भी तो नेगेटिव ही होगा, वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो पहला डोमिनो होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है, गोइंग स्मॉल इज इंपॉर्टेंट, सही बात है। एवरी ग्रेट चेंज स्टार्ट लाइक फॉलिंग डोमिनोज। कुछ लिखा तो है, मोटिवेटिंग भी है, लेकिन ये मोटिवेट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो स्मॉल एक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, ये सब बड़ी बड़ी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन देखो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हैं, 1% वर्स डेली, 1% बेटर डेली। कैसे, मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला, ठीक है। जस्ट थिंक कि आप डे फर्स्ट पे यहाँ खड़े हो, ये आपका डे फर्स्ट, आपका कुछ भी प्लान है, कुछ भी आपको कुछ भी अचीव करना है, कोई बिजनेस है, पढ़ना है, लिखना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, कोई टैग करना है, आपने कुछ भी स्टार्ट करा है, तो ये सोचो आप फर्स्ट डे यहाँ हो, थर्ड डे कहाँ होगे, ठीक है। ये कंपाउंड ग्रोथ कैसे आती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सिर्फ 1% डेली चेज चाहिए, सिर्फ 1% डेली चेज करना आप, इससे ज़्यादा नहीं सोचना, चाहे कुछ भी, कितना भी आपको 10 पढ़ने का मन करे, नहीं है, टारगेट बना लो कि मेरे को इतने पेजेस पढ़ने हैं, मेरे को इतनी एक्सरसाइज करनी है, मेरे को इतनी बात करनी है, मेरे को इतना ही मेरे को अचीव करना है, ठीक है। नाउ
इस 1% को अगर आप कंटिन्यू रखते हो, कंसिस्टेंट रखते हो, तो देखो आप 180 दिन बाद कहाँ पे होगे, आपका ग्राफ कहाँ पे होगा। समझ रहे हो, ये 6 महीने का रेशियो है, ये 1 महीने का है, ये कंपाउंडिंग ग्रोथ हो रही है। सोचो 1 साल में आपकी ग्रोथ कितनी होगी, ठीक है। और सिर्फ डे फर्स्ट से डे 65 आने में सिर्फ 12 मंथ का गैप है। हमने तो 12-12 साल, 15-15 साल सिर्फ स्कूल में पढ़ाई और कॉलेज में पढ़ाई करें, फिर भी हमें स्किल्स हमें नहीं आते, ठीक है। देख रहे हो, ये 1% डेली स्किल अगर हम खुद में कुछ करना चाहें तो कितना टाइम से रिटर्न लेकर आता है। इतना टाइम रिटर्न लेकर आएगा 1 साल के अंदर, सिर्फ 1% से। इतना रिटर्न तो कोई नहीं देता। और अगर जिस दिन आप इतना रिटर्न ले आओगे, इसके बाद तो ये खुद मल्टीप्लायर हो जाएगा। कंपाउंडिंग तो ये ऑलरेडी है ही, उसके बाद तो ये खुद मल्टीप्लायर हो जाएगा। और पॉजिटिव साइड देखने के बाद नेगेटिव साइड भी एक बार आप जरूर देखो। 1% अगर आप अपना डेली लाइफ में कुछ गलत कर रहे हो, तो ये जो आज का जो डोमिनो है, आज आप चाहे किसी भी स्टेज पे हो, ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है जीरो, दोस्ती यारी जीरो, पढ़ाई लिखाई जीरो, सब कुछ जीरो है, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ से कुछ भी नेगेटिव करना चालू करा, तो ये जो बची कुछ ज़िंदगी है आपकी ना, जो थोड़ी बहुत बची कुछ, थोड़ा एंजॉय कर लेते हो टीवी मोबाइल स्क्रॉल करके, इंस्टाग्राम करके, वो भी खत्म हो जानी है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से भी 1% डेली गिरने से बचना है, तो आपको जस्ट यहाँ से आपको एक नया डोमिनो चालू करना पड़ेगा। आपको नया डोमिनो बनाने में कोई बड़ा इशू नहीं है, जस्ट आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंट। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं भी आपको, दिमाग हिल जाएगा आपका दिमाग। इसको कौन जानता है, इसको कौन नहीं जानता। इसका नाम है वॉरेन बफेट, ठीक है। कौन ये वो बिजनेसमैन है जिसने किसी टाइम पे सिर्फ $114 के साथ, उम्र कितनी थी, 11 साल, अपना बिजनेस चालू करा था, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसके बारे में बहुत फैक्चुअल बातें हैं, सोच भी नहीं पाओगे इतनी फैक्चुअल बातें हैं। ये मैंने बोला था ना, सब पे इफेक्ट करेगा ये डोमिनो, ठीक है। इसका डोमिनो देखो, इसका डोमिनो देखो कि ये 1942 में 11 साल का था, 1950 में अराउंड 1956 के आसपास इसने अपनी पार्टनरशिप बनाई, 65 में इसने बर्कशायर हाथवे किया, ठीक है, किया इन द सेंस कि मल्टीपल कंपनी का इसने एक बकेट बनाया जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियों को इसने खरीदा था, ठीक है। वो कंपनी अगले 25 से 30 सालों में इतनी ग्रो हुई, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। और आज 2025 में 2026 में इसकी, सॉरी यहाँ पे है, ये 140 बिलियन के आसपास, $140 बिलियन का नेट वर्थ रखता है ये बंदा, ठीक है। इसने जिस टाइम पे कंपनी चालू करी थी, उस टाइम पे इसके एक स्टॉक का रेट था कुछ $7.6, समझो $7.6 था सिर्फ एक स्टॉक का रेट। आज की डेट में कितने का है, 19,000 टाइम्स चला गया है रेट, ठीक है। कुछ करीबन 1,44,000, 6,000 समथिंग, मतलब 1.5 लाख के आसपास का एक स्टॉक है आज की डेट में इसका। आप सोचो कि ये बंदा कहाँ से, इस बंदे ने स्टार्ट करा और कहाँ पहुँचा। क्या ये फर्स्ट डे पहुँच गया, नहीं, इसको टाइम लगा। क्यों लगा टाइम, क्योंकि इसने जिस कंपनी को चालू करा था जिसका स्टॉक रेट $7.6 था, आज वो 1.5 लाख रुपये, ठीक है, 150 lakhs डॉलर पे चली गई। क्यों भाई, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 60 साल लग गए। ये यहाँ से यहाँ, ये कोई बड़ा बहुत पढ़ा लिखा बिजनेसमैन आदमी थोड़ी था 11 की उम्र में। ये बस देखो क्या था, ये बंदा सिर्फ अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट था, ठीक है, डेली कंसिस्टेंट था, ठीक है। इसने बड़ी बड़ी कंपनियां जोड़ी, इंश्योरेंस कंपनियां जोड़ी। क्या तो इसने जिस स्टॉक को उठाया था इसी टाइम पे, वो एक टेक्सटाइल कंपनी थी, और लोग बोलते थे कि ये कंपनी डूब जाएगी, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। लेकिन फिर भी ये बंदा कहाँ पहुंचा, जहाँ इसको पहुंचना था। इसने इसने इसको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक पाया। क्यों, क्योंकि इसने खुद को रोका नहीं, ठीक है। ये कंसिस्टेंट रहा हमेशा। सोचो आज की डेट में कितना बड़ा आदमी है, और ये सिर्फ इस एक छोटे से डोमिनोज की वजह से कि इसने खुद का बिजनेस चालू करा। ये चाहता तो यहाँ डूब जाता, क्योंकि इसकी जो कंपनी थी वो ऑलरेडी घाटे में चल रही थी, लेकिन इसने यहाँ पे आके क्या करा, जो कंपनियां ऑलरेडी डाउन थी उनको इसने खरीदा, कोका कोला, एप्पल, ठीक है, ऐसी 2-4 कंपनियां, उनमें इसका बहुत अच्छा शेयर है। और आज की डेट में आपको इन सब सारी कंपनियों का नाम पता ही है कहाँ है ये ग्रोथ पे, ठीक है। अनलीजिंग द अनस्टॉपेबल मूवमेंट, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि कंसिस्टेंट होना कितना जरूरी है। सिर्फ 1% डेली बेटर करना है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। देखो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पहला डोमिनो को भी पुश करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आज कल परसों फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे अगर आप 1% डेली बेटर करते भी हो, लेकिन फिफ्थ डे जाके आप बोलते हो कि अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लूँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो डोमिनोज मैंने आपको अभी समझाए हैं, उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। कि सोचो, जो चीज़ अगर आपके एक छोटे से पुश से 1.5 टाइम बढ़ रही है, और एक टाइम बाद अगर वो इतनी बड़ी हो जाएगी, तो जब आप इसको पुश करना चाहोगे तो इधर से कोई रोक भी तो रहा होगा। फिजिकली बात करें तो आप जब किसी काम को कर रहे होते हो तो उसको रोकने वाले बहुत लोग होते हैं, और अगर आप खुद को ही रोक लो तो एक आदमी और पीछे से जुड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये खुद पे खुद काम करेगा, नहीं, आपको 1% डेली कंसिस्टेंट डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, तभी जाके ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी आपको, तभी जाके कुछ आप अचीव कर पाओगे। रिपल्स बिकम टाइडल वेव्स। रिपल्स क्या होते हैं, देखा मैं पानी में एक छोटा सा पत्थर डालते तो साइड साइड में छोटी छोटी वो रिपल्स आने लग जाते हैं ना, ये उसका एग्जाम्पल है।
और यही छोटी छोटी रिपल्स जो मिलती है ना एक बड़ी वेव को बनाती है, ठीक है। ये भी एक डोमिनो का ही एग्जाम्पल है। जितना कंपाउंडिंग इफेक्ट होते हैं ना वर्ल्ड में, वो सारे कंपाउंडिंग इफेक्ट एक छोटे इफेक्ट से होता है, ठीक है। ये झूठ है कि छोटा काम करने से आप छोटे रह जाते हो, बड़ा काम करने से आप बड़े बनोगे, ये दोनों लाइनें गलत हैं। बड़ा काम करने से सक्सेस मिलती है, गलत। छोटा काम करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, ये तो झूठ है सरासर, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको अभी एग्जांपल बताए हैं, ये सारे एक डोमिनो से स्टार्ट हुए, एक छोटे काम से। अगर वो नहीं होते तो आज कोई बड़ा काम नहीं होता। देखो, ये एक डोमिनो का एग्जांपल है, ठीक है, ब्लूप्रिंट है मैसिव सक्सेस का। हाइपोथेटिकल आपके लिए हो सकता है, लेकिन एक फिजिकल एग्जांपल है जो किस टाइम पे किया गया था। हाँ, यहाँ तक तो डोमिनो नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, अगर आप मैथमेटिकल और फिजिकल मल्टीप्लायर में देखोगे तो ये पैसा पॉसिबल है। सिर्फ फिजिकली और मैथमेटिकली ही पॉसिबल है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से, अपने थॉट को, अपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हो, तो आपका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ यहाँ तक इतना बड़ा जरूर हो सकता है। समझ रहे हो, आपका जो ग्रोथ रेट जो यहाँ से चालू है, वो ग्रोथ रेट किसी टाइम पे इतना बड़ा हो सकता है। नीड किस चीज़ की है? कंसिस्टेंट 1% डेली बेटर करना है आपको, प्लस डिसिप्लिन। यही तो छोटी चीज़ें हैं, उसके अलावा आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी दिक्कत है, तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच, सोचो ना, एक सिर्फ 2 इंच का डोमिनो अगर यहाँ से पुश करते हैं, सोचो एक 18वां डोमिनो जो है कितना बड़ा है। आपका जो ग्रोथ रेट है वो एक आईफिल टावर के हाइट के बराबर होगा, इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, अगर आप डेली कंटिन्यूस इसको पुश करते हो, ठीक है। अब ये 18 डोमिनोज का मतलब ये नहीं कि आपने पहला डोमिनो फर्स्ट डे पुश कर दिया, दूसरा डोमिनो सेकंड डे पुश कर दिया, तीसरा तो 18वें दिन आप इतने बड़े पोटेंशियल पे पहुंच गए। इट्स अ फिजिकल एग्जांपल ओनली। आपको हर एक डोमिनो के बीच में कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। यही तो 1% ग्रोथ है, इसी 1% के लिए आपको सक्सेस के पीछे भागना है, ठीक है। सोचो क्या है ये डोमिनो 31st कितना पोटेंशियल रखता है, माउंट एवरेस्ट इतना। और देखो 57 डोमिनो कितना पोटेंशियल रखता है, डिस्टेंस टू मून, अर्थ से मून तक का। इतना पोटेंशियल आप अचीव कर सकते हो अगर आपको सिर्फ कंसिस्टेंट 1% डेली बेटर करना है और आपको डिसिप्लिन में रहना है। सबकी रिस्पेक्ट करो भाई, किसी से उल्टा मत बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो, भूल जाओ फालतू चीज़ें। बस इन 3 चीज़ों को अपने बॉक्स में डाल लो, लिख लो, सामने छाप लो और चालू हो जाओ, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, अगर वॉरेन बफेट को 60 साल लग सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के 60 साल लग सकते हैं, 60 ईयर्स लग सकते हैं वॉरेन को, तो आपको अपनी सक्सेस को अचीव करने में 10-15 साल तो लग ही सकते हैं। ये बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे ही नहीं आती। आप सोचो कि भाई 2 दिन बाद जाकर मैं डिफेंडर ले लूँ, तो भाई गलत चीज़ है, भूल जाना। या 2 साल बाद जाकर मैं बहुत बड़ा अचीव कर लूँ। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चल रहा है कि डिफेंडर इन 365 डेज, फॉर्च्यूनर इन 2 समथिंग डेज। ये सब तब है जब उन्होंने कोई काम यहाँ से चालू कर रखा है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आने के बाद उस चीज़ को चालू किया कि हाँ भाई मैं अगले 1 साल में ये चीज़ ले लूँगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए उन्होंने